हाय फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये है स्टडीज़ के ऊपर कि हम कैसे पढ़ाई करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी स्टडीज़ में हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। ओके, सो बहुत सारा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें, जो आप लोग अपनी जो अभी स्टडीज़ में लगे हुए हैं उसमें जब आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग अपनी मार्कशीट बनाइए। जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी पढ़ाई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसका जो फुल मार्क्स है, नॉर्मली 100 होता है, 100 ऑन 100। अगर कुछ और मार्क्स हैं जो फुल मार्क्स हैं, फुल ऑन फुल मार्क्स लिख करके एक प्रॉपर मार्कशीट बनाइए। वो मार्कशीट अगर आपने विजन बोर्ड बना रखा है, विजन बोर्ड पे स्टिक कीजिए। अगर नहीं बना रखा है तो उसको अपने स्टडी टेबल पे सामने पेस्ट कीजिए कि वो बार बार आपको नजर आए, या आप अपने घर में कहीं ऐसी जगह पे लगाइए, मिरर पे लगा दीजिए, कहीं पे भी, ताकि वो मार्कशीट आपको बार बार दिखे। ओके, एंड जब वो मार्कशीट आप बनाएंगे, पूरी मार्कशीट बनाने के बाद नीचे आप 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये लिखने से क्या होगा, जितनी बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार आप इस मार्कशीट को देख करके ग्रेटफुल थैंकफुल होंगे, फर्स्ट इज आप उन नंबर्स को ही मैनिफेस्ट करने जा रहे हो जो नंबर्स उसमें हैं। कभी भी मार्कशीट में अपना डिज़ायर्ड नंबर, डिज़ायर्ड मार्क्स मत लिखिएगा। कई लोग लिखने लग जाते हैं हमें 75% मार्क्स चाहिए तो 75/100 का एक मार्कशीट बना लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज फुल बाय फुल का ही मार्कशीट आप बनाएंगे। ठीक है, ये बना के आपको लगाना है। इसको आपको कंटिन्यूअस जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको सबसे पहले वो नजर आना चाहिएगा। उससे क्या होगा, आपके यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग एक सेट बना लोगे कि यस यू आर, दैट इज योर डेस्टिनी। वो आपका थॉट है, वो देखते ही आपका वो थॉट क्रिएट होने लगेगा। एंड एज वी नो कि थॉट्स रियलिटी बनते हैं, जो आप सोचेंगे वही रियल होगा। बेशक से आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम आते हो, लो आते हो, आप लोगों को लगेगा हम फुल मार्कशीट बना करके कैसे फुल ले आएंगे जब हमारे एवरेज आते हैं। आप ये कैसे वैसे मत सोचिए, आप बस मार्कशीट बनाइए, उसको स्टिक कर दीजिए सामने। सॉरी, इतना आपको करना है। सेकेंड थिंग इज, जब भी आप स्टडीज पे बैठे हो, या बेस्ट है कि मॉर्निंग हैबिट बनाइए। मॉर्निंग में उठते ही 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको अफर्मेशन दीजिए स्टडीज के लिए। अफर्मेशन क्या देंगे आप, बहुत सिंपल लाइंस में 2-3 लाइंस की अफर्मेशन उसमें आपको देनी है। फर्स्ट इज आई एम एट पीस, मैं बिल्कुल शांत हूं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज जब आप कुछ बुक्स में से नॉलेज उठा के अपने यहाँ पे सेटल कर रहे हो, लेकिन हमें वो चीज याद कब नहीं होती है, जब ऑलरेडी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। थॉट्स 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 थॉट्स, सब सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स घूम रहे हैं अंदर हमारे। ओके, तो उन थॉट्स को हमें निकालना है। इस यहाँ पे हमें शांति, पीस चाहिए। तभी जब आप जो भी पढ़ोगे वो आपके ब्रेन में बहुत अच्छे से, आपके माइंड में सेटल होएगा और आप भूलोगे नहीं। सबसे बड़ी बात, मान लो आपने अभी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सबके साथ ये कंप्लेन आती है कि हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम्स देने जाते हैं, वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ रहे, हमेशा के लिए रहे। उसके लिए भी मैं 1-2 चीज़ें भी बताती हूँ आपको कि कैसे आप वो पढ़ाई करोगे। तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चंस आप याद कर रहे हो, वो आपके माइंड में कैसे सेटल हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं उसको। सबसे पहले तो पानी में जो अफर्मेशन की बात है वो सुन लीजिए। फर्स्ट लाइन आपको ये बोलनी है, आई एम एट पीस। सेकेंड थिंग आपको बोलनी है, आई हैव अ ग्रेट ग्रास्पिंग पावर। ठीक है, ग्रेट ग्रास्पिंग पावर हो गया कि जो चीज पढ़ा नहीं कि वो याद हुआ नहीं। ठीक है, जितनी जल्दी आपने पढ़ा उतनी जल्दी आपको याद भी हो गया। मैं बहुत शांत हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है। दूसरा है ग्रास्पिंग पावर, मुझे याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है मेरी। ठीक है, एंड थर्ड इज आई हैव अ शार्प मेमोरी। शार्प मेमोरी मीन्स जो भी पढ़ा वो याद हो गया। ओके, और वो याद होने के बाद आप भूलोगे नहीं। सिर्फ ये 3 लाइंस आपको बोलना है। ये 3 लाइंस बोल करके आप अपने माइंड को स्ट्रेंथ दे रहे हो, अपने इनर जो ग्रास्पिंग पावर है उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो, अपने आप को एट पीस लेवल पे रख रहे हो। ठीक है, तब जाके आप इसको, पानी को, ये अफर्मेशन आप 2-3-4 बार, जितनी बार इसको रिपीट करना चाहते हैं रिपीट करके, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के इस पानी को आपको स्लोली स्लोली पीना है। दिस विल गिव यू
एनर्जी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, प्लस पानी एनर्जाइज हो गया, ये अंदर जाने के बाद आपके ब्रेन को भी एक तरह से नरिश करेगा। ओके, जो दिमाग बढ़ाने के लिए लोग बादाम खाते रहते हैं ना, बादाम से बेस्ट है ये करना शुरू करो आप लोग, पानी अफम करके पीना शुरू करो। एंड जो लोग एग्जाम्स में लगे हुए हैं उनको तो दिन में 3 4 5 बार जितनी बार पीना है उतनी बार पियो। अब आप अगर आप स्टडीज पे बैठे हो और एकदम से शुरू करने जा रहे हो, बेस्ट है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, बहुत सिंपल है, ये अफर्मेशंस दीजिए एंड पी के फिर इसके बाद स्टार्ट कीजिए, अपने माइंड को नरिश कीजिए। ओके, ये हो गया। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये जो मैंने बोला आई एम एट पीस, क्यों बोल रही हूँ मैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग में उठ के 4 बजे पढ़ो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 बजे के टाइम जब हम सो के उठते हैं, एक तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ठीक है, वो टाइम ही एक डिवाइन टाइम है, एक ब्लेस्ड टाइम है। उस टाइम पे कोई भी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो वो ब्लेस हो के समझ लो कि उसका फल मिलता है हमें। ओके, सो जब आप 4 बजे उठ के, हम कहते हैं डिवाइन टाइम है, एक बहुत अच्छा टाइम है, पीसफुल टाइम है, पीस में है आप। ओके, वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, हम सो के उठे होते हैं तो दुनिया भर के जो थॉट्स होते हैं वो उस टाइम पे हमारे ब्रेन में सेटल हो चुके होते हैं, नहीं होते हैं, ऑलरेडी निकल चुके होते हैं बहुत सारे थॉट्स। तो उस टाइम पे जब आप पढ़ना शुरू करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करोगे, तो आप जो टाइम सारा दिन लगाओगे सिलेबस कंप्लीट करने में, वो आप मॉर्निंग में अगर 2 घंटा भी आपने पढ़ लिया, 4 से 6 भी पढ़ लिया, तो आप देखोगे उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो मेक इट अ हैबिट, अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये मार्कशीट तो आपने लगा दी, पानी अफर्म करके पी लिया। ओके, नाउ अब हम आते हैं एक्चुअल स्टडीज़ पे कि स्टडीज़ में हमें क्या करना है। ये तो हमने बाहर का काम कर दिया, ओके, लेकिन हम स्टडीज़ में कैसे पढ़ाई करें कि वो चीज़ जो भी हम क्वेश्चन याद कर रहे हैं, फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, वो हमें हो जाए। सी, हमारे ब्रेन की जो एक क्वालिटी या स्पेशलिटी आप समझ लीजिए, वो ये है कि हम सारा टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में आती जाती रहती हैं। आपको पता है 60,000 थॉट्स एक दिन में इंसान के माइंड में आती जाती हैं। कैन यू इमेजिन 60,000 थॉट्स? हमें पता भी नहीं है, एक थॉट चल रहा है उसके पीछे दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है, 60,000 एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, सो जब इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। ओके, तो कैसे वो होगा कि ये जो हम जो क्वेश्चंस याद कर रहे हैं उसको भी यहाँ एडजस्ट करें? थोड़ा मुश्किल है। माइंड के साथ क्या है कि आपको पता है क्या है, इतनी सारे थॉट्स में सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ थोड़ी अजीब सी हुई होती है वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। हमेशा आप रोज़ खाना खा रहे हो, रोज़ एवरीडे खाना खा रहे हो, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको पूछ लूँ कि आपने कल रात को क्या खाया था, तो आपको 1 सेकेंड लगेगा सोचने में कि कल रात को क्या खाया था, जब तक कि कल रात को जो खाना खाया था वो थोड़ा डिफरेंट नहीं था, नॉर्मल डेली रूटीन से, डेली डाइट से वो थोड़ा डिफरेंट नहीं था। अंडरस्टूड? मतलब कोई चीज़ जब थोड़ी अजीब होती है उसको हमारा ब्रेन बहुत आसानी से पकड़ लेता है और उसको आप भूलते नहीं हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सपोज मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, रोड पे जाते जाते आप नॉर्मल जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ याद नहीं रहता, बाद में आए आपको कोई याद नहीं रहेगा कि रास्ते में क्या हुआ। बट अगर रास्ते में कोई इंसिडेंट हो रखा है, कोई लड़ाई या कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देख लिया जो हमेशा नहीं होता, ओके, वो देखने के बाद वो आपका ब्रेन हमेशा याद रखेगा। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी अगर आप उसको आराम से याद कर सकते हो, कोई भी अगर उस चीज़ को लेके बोलेगा तो आप फटाक से बोल दोगे हाँ हाँ मुझे तो याद है वो चीज़। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अजीब था। तो हमारे माइंड को ये होता है कि जो चीज़ थोड़ी अजीब होती है उसको वो हमेशा के लिए पकड़ के रख लेता है, उसको भूलने का सवाल ही नहीं है। यही चीज़ को आपको अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करना है। जिस भी क्वेश्चंस को आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं याद हो रहा है, आप उसको किसी तरह से हाईलाइट कीजिए या फिर मेक इट थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कीजिए उसको लर्निंग में। जब आप उस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट बना के याद करोगे, आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप उसको भूलोगे नहीं। व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, आप उस टाइम पे ब्लैंक नहीं होगे क्योंकि वो याद रहेगा, वो आपके माइंड में सेटल रहेगा। आप उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो ना करो, वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। कैसे कर सकते हो, कैसे उन क्वेश्चंस को आप हाईलाइट कर सकते हो? बहुत सारे हाईलाइटर्स आते हैं,
मेक इट अ हैबिट। आप वो हाइलाइटर्स रखिए, ग्लिटर्स हैं, और भी कुछ वहाँ पे कुछ साइंस बना सकते हैं आप लोग याद करते समय, सो दैट आपको याद रहे। ओके, उसको, उस क्वेश्चंस को किसी भी तरह मॉडिफाई कीजिए, कुछ अलग सा बनाइए उसको, तब वो आपको याद रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा दिमाग अजीब चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है, और जो बिल्कुल फ्लो में नॉर्मल चल रहा है उनको भूलता चला जाता है धीरे 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 करके, ठीक है। बट जहाँ बम्प है, अप एंड डाउन है, कुछ भी हाईलाइटेड है, उन चीज़ों को पकड़ के रखेगा, याद करके रखेगा। ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। एंड अब मैं बताने जा रही हूँ मदर्स के लिए बेसिकली, और बहुत से मदर्स ने ही एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि कुछ स्टडीज़ से बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बनाइए। तो आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब आपके बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं तो प्लीज़ बीच में जो हम माओं का मोह निकल के आ जाता है बच्चों के लिए कि इतनी देर से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अब इसको दूध दे देते हैं, अब इसको चाय दे देते हैं, अब इसको वो कर देते हैं, ये करना बंद कीजिए। आपने देखा है पुराने हमारे जो पूर्वज होते थे, जो पुराना ज़माना होता था ऋषि मुनियों का बेसिकली, उस टाइम पे विद्या लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए राजमहल से भी अपने अपने राजकुमारों को लोग गुरुकुल में भेजते थे, वन में भेज देते थे एक तरह से, ठीक है। क्यों भेजते थे? ताकि परिवार से, फैमिली से उनका डिटैचमेंट हो सके, उनका जो वो लगाव रहता है, ये लगाव पढ़ने नहीं देता। आप प्लीज़ जब भी बच्चा पढ़ रहा है 1-2 घंटे के लिए, अगर उसको भूख है भी तो आप मत जाइए, लेट हिम, अगर उसको बहुत ज़्यादा है वो खुद बोलेगा। आप लोग जो बीच में जाकर के ये ग्लास है दूध का, ये पी लो, आप उसका फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो। आपका जितना भी ये मोह माया है इसको थोड़ी देर के लिए रखिए, बिकॉज स्टडीज़ से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। जितना खिलाना पिलाना है पहले खिला लो, या फिर कितने देर पढ़ लेगा वो लग के, 1-2 घंटे, राइट। 2 घंटे पढ़ने के बाद आप उसको जा करके जो भी आपको नरिशमेंट देनी है आप वो दे सकते हो, बट बीच में डू नॉट डिस्टर्ब, मेक इट अ हैबिट। आप लोग भी इंटरप्ट करके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड ओनली, ओके। अपना जो ये इमोशन है इसको कंट्रोल कीजिए, एंड डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन गोइंग एंड सेइंग कि ये पी लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ओके। रिमेंबर, जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए बीच में जिसमें कि डिस्ट्रैक्शन हो, और ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस देर तक बैठ के मत पढ़िए। ऑलवेज सेट एन अलार्म, बेशक से आप आधे घंटे का या 15 मिनट का अलार्म लगा के चलिए, 15 मिनट तक ही आपको टेबल पे बैठना है। 20 मिनट तक बैठ के आपने जैसे ही 20 मिनट के बाद अलार्म बजता है, आप क्वेश्चन के मिड में भी हैं तो गेट अप हो जाइए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके ब्रेन को एक तरह से बूस्ट करेगा, प्लस उसको रिलैक्स होने का टाइम देगा, ठीक है। आप रिलैक्स होके आगे फिर पुश करोगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप क्या कहते हैं, जैसे ही थोड़ा मतलब 10, 12, 15 मिनट्स जो भी अलार्म है एक सेट कर लीजिए, और उस अलार्म के बजते ही वहां से उठिए, 10 मिनट्स का ब्रेक लेके वापस से आके बैठिए। कंटिन्यूअस 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो कहीं कोई हेल्प नहीं करने वाला। आप सिर्फ अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि मैं 2 घंटे से कंटिन्यूअस पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, ओके। सो मेक इट अ हैबिट कि ज़्यादा देर कंटिन्यू स्टडी टेबल पे नहीं बैठना है। यू हैव टू गेट अप फ्रॉम देयर, ठीक है। यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू वॉक आउट। अपने आईज को, अपने ब्रेन, अपने माइंड को एक्चुअली कुछ और दिखाइए आप, ठीक है। फ्रेश अप करिए उसको, और फिर आकर के वापस से आप पढ़िए, ठीक है, ओके। एंड ये हो गया, बाकी ठीक है, बस इस तरह से आप लोग स्टडीज़ कीजिए एंड फोकस करके कीजिए, फोकस ऑन स्टडीज, फोकस इसी तरह से होगा। एंड प्लीज व्हेन यू आर स्टडिंग मेक इट अ हैबिट, अपने गैजेट्स को बंद करके रखो। 15 मिनट्स का ही ब्रेक बोल रही हूँ मैं तो, कि 15 मिनट्स पढ़ो, उसके बाद एक अलार्म बजेगा, उठ जाओ, अपना मोबाइल चेक करना है, टीवी चेक करना है, व्हाटएवर, 10 मिनट्स का गैप लो, फिर वापस से आके पढ़ो। लेकिन उस 15 मिनट के बीच में आप फोन स्विच ऑफ करके रखो, गैजेट से दूर रहो, हर चीज़ से दूर रहो, तभी आप वहाँ पे ग्रास्प कर पाओगे चीज़ों को, ओके। सो these are the things which you can incorporate. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना स्टडीज़ में मैंने बता दिया आपको, कि आप सबसे पहले एक पूरी मार्कशीट बना के अपने सामने लगाएंगे, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ये देख करके ये थॉट बनाता रहे कि आपको उसी को अचीव करना है।
थॉट्स रियलिटी बनते हैं, वो अपने आप काम करेगा। आप अपने आप देखोगे कि आपका जो रुझान है पढ़ाई की तरफ वो कितनी अच्छे से आने लग जाएगा। ओके, एंड आप लोग पढ़ने भी लग जाएंगे बहुत अच्छे से। किस तरह से क्वेश्चंस को आप थोड़ा डिफरेंट बना के याद करेंगे वो भी मैंने बता दिया इसमें। सो प्लीज़ डू इट एंड गेट गुड मार्क्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो